So as we completed, we have done earlier present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Then we did past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Now we have to do this, simple future. Simple future, or you can say the future indefinite. तो फ्यूचर इंडेफिनिट से हम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखते हैं. एक्टिव वॉइस में जब भी हम बनाते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले जाने. एक्टिव या पैसिव किसी में बनाने के से पहले तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा. सब्जेक्ट, वही पहले वाली कंडीशन. सबसे पहले सब्जेक्ट आपको, यू हैव टू पुट सब्जेक्ट एंड देन प्लस विल और शैल. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में यू हैव टू टेक विल और शैल. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. रिमेंबर द थिंग हियर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू पुट हियर. पहली जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की वो लगानी है. देन पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सेम एज सब्जेक्ट आपको लेना है, देन विल या शैल, देन बी इसमें लेना है एंड पास्ट पार्टिसिपल लेना. Means changes here only, you have to take be and the past participle. कैसे हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को या अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी जिन्हें कह देते हैं. सो इन दिस वी यूज शैल विद आई एंड वी. रिमेंबर शैल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं इन ग्रामर. एंड विल विद यू, ही, शी, दे एंड अदर्स. Actually, nowadays, if we know, then we will use for all. But if we talk about grammar and we are going to do, then definitely I और we के साथ हमें shall का use करना है. So, like कहाँ पे हम इसको use करते हैं? For colored future, we will with I and we and shall with you, he, she and they as. एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल किस तरह से है. I shall go to Delhi tomorrow. I shall go to, I के साथ हमने यहाँ पे shall लगाया है. एंड देन आपने देखा है वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लिया है यहाँ पर एंड देन रेस्ट. नेक्स्ट, he will help you. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी लिया हमने और यहाँ पे आप देखिए he will help you. ही के साथ हमने विल का यूज किया है. देन बट आई विल फाइट अगेंस्ट करप्शन. आई विल फाइट अगेंस्ट करप्शन. हियर ऑल्सो आई के साथ विल का हमने यूज कर लिया है. नाउ यू कैन से कि यहाँ पे आई के साथ विल का यूज क्यों किया है हमने. आपने तो आई के साथ शैल बताया है एंड हियर ऑल्सो आप देख रहे हैं ये कह रहा है आई के साथ शैल का यूज करना है. लेकिन आई के साथ विल का यूज कब करना है या अदर्स के साथ शैल का यूज कब करना है वो हम यहां देख रहे हैं. वी आर जस्ट यूजिंग डिफरेंट. सो हाउ, चेक हियर. यहाँ आई के साथ हमने विल का यूज किया है, वाइल हमें क्या यूज करना चाहिए था, शैल. इससे पहले वाले रूल में हमने देखा था. अब यहाँ देखिए यू शैल गेट अ प्राइज. अब यहाँ पे यू के साथ जनरली हम विल का यूज कर रहे थे लेकिन यहाँ शैल का यूज किया है. क्या इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाई वी आर डूइंग सो. सो रिमेंबर द थिंग, यहाँ हमने डिटर्मिनेशन शो किया है. व्हाट डिटर्मिनेशन, आई विल फाइट अगेंस्ट करप्शन. मतलब मैंने पक्का कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है कि मैं करप्शन के अगेंस्ट में फाइट करूंगा. डेफिनेटली अगर यहाँ शैल होता तो आप कहते हैं सिंपल ये एक स्टेटमेंट है. लेकिन विल है, इट मीन्स ये पक्का वादा कर रहा है कि ही विल डू लाइक. नेक्स्ट, यू शैल गेट अ प्राइज. अब इसको यू शैल गेट अ प्राइज कोई प्रॉमिस कर रहा है कि निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा.
तो ये एक तरह का प्रॉमिस है, ये एक तरह का डिटर्मिनेशन है, इसलिए हम इसको अपोजिटली यूज कर रहे हैं। फिर से एक बार ये लाइन पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं यूज विल विद आई एंड वी एंड शैल विद यू ही एंड दे। कब? जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिटर्मिनेशन को शो कर रहे हों, प्रॉमिस को शो कर रहे हों किसी तरह के, तो उसमें हम यूज करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। वेरी सिंपल। नेगेटिव में नॉट इज एडेड आफ्टर विल और शैल और विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट का यूज कर लेंगे और हमारा नेगेटिव बन जाएगा। लाइक वी शैल नॉट गो टू द मार्केट इफ इट रेन्स। तो यहाँ देखिए शैल के बाद हमने नॉट का यूज कर लिया। ऐसे यहाँ आप देखेंगे यू विल स्टे हियर टिल आई कम। ये इसमें नॉट का यूज नहीं किया, आई थिंक मिसप्रिंट है। सो यू विल नॉट स्टे हियर टिल आई कम। ये यहाँ नॉट यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हियर और कुछ सेंटेंसेस एक आध ले लें। So I will not go there. I will not give my pencil to you, and many examples you can take from here. Next is interrogative sentences. Interrogative sentences, as you know very well, कि helping verb को हमें पहले रखना है subject से, and then subject, then verb की first form, और इसके बाद ये sentence रेडी हो जाएगा। Like check here. शैल हमने सबसे पहले रख लिया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन अदर्स, एंड देन क्वेश्चन मार्क। शैल आई ओपन द विंडो? विल यू गो टू दिल्ली टुमारो? विल यू गो टू दिल्ली टुमारो? अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या यूज किया? सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, एंड देन अदर्स। कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, मीन्स कहाँ पे हमें जरूरी है कि हम इसे यूज करें? सिंपल फ्यूचर। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों बोलते हैं। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट। फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल। लाइक वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। मैंने बताया कल क्रिकेट खेलेंगे हम लोग, तो मतलब हमने उसको बताने के लिए सिंपल फ्यूचर का यूज किया, वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। नेक्स्ट इज शी विल डू इट नेक्स्ट वीक। वो इसे अगले हफ्ते इस काम को करेगी। अब जो भी हो, जो भी वर्क कर रही हो। नेक्स्ट इज टू डिनोट द प्रिंसिपल कॉज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कई बार ऐसा होता है कि हम जो मेन क्लॉज होती है किसी कंडीशनल सेंटेंस की, जो मेन क्लॉज होती है उसको डिनोट करने के लिए इसका यूज करते हैं। लाइक if he works hard he will pass the examination। अब प्रिंसिपल कॉज को डिनोट करने के लिए, मतलब वो पास कब होगा? जब वो मेहनत करेगा। अगर वो कठिन परिश्रम करेगा देन डेफिनेटली he will pass। डेफिनेटली हम यहाँ भी फ्यूचर के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट? इफ यू हायर अ रिक्शा यू विल कैच द ट्रेन। मतलब आप रिक्शा ले लोगे यहाँ से तो आपको ट्रेन मिल सकती है। तो ये जो है जनरली सिंपल फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे थे। So simple future, this is very simple, you know. Next is future continuous। जहां continuous आया आपके दिमाग में क्लिक कर गया, ing फॉर्म होगी, बिल्कुल श्योर है। एंड यू नो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपका जो एक पैसिव वॉइस है वो भी यहाँ नहीं बन रहा है। विल या शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। स्ट्रक्चर क्या है? विल या शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस वर्ब प्लस ing। देखिए यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, इसको हम सही कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल लाएंगे, प्लस बी लाएंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे और प्लस ing का यूज करेंगे, यू नो वेरी वेल, क्योंकि हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए देखिए, जैसे विल बी या शैल बी, और इसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing का यूज करते हैं। लाइक ही विल बी वाटरिंग प्लांट्स एट द टाइम। ही सिंपल आपने सब्जेक्ट रखा, देन विल बी रखा बिकॉज ही है यहाँ पे। वाटरिंग आपको पता ही है ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू हैव टू पुट हियर
और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो ही विल बी वाटरिंग प्लांट्स एट द टाइम. ही विल बी प्लेइंग हॉकी देन. वो उस टाइम हॉकी खेल रहा होगा, है ना, यानी वो नहीं तुम. यू विल बी प्लेइंग हॉकी देन. तुम इस टाइम हॉकी खेल रहे होगे, यानी तुम तब हॉकी खेल रहे होगे. नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं करना है. नॉट का बीच में प्लेस करना है. शैल, विल और शैल और बी के बीच में आपको नॉट को प्लेस करना है, यानी शैल बी और विल बी के बीच में. लाइक यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट रखा आपने, फिर शैल यहाँ पे है, शैल और बी के बीच में आपने नॉट को यूज कर दिया. सो शैल और बी के बीच में आपने नॉट का यूज किया. जस्ट लाइक दैट, यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर द रिप्लाई नेक्स्ट वीक. तो हेयर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप बहुत ही, मतलब इसमें कोई टफ नहीं है. विल और बी के बीच में आपने नॉट को प्लेस कर दिया, शैल और बी के बीच में नॉट को प्लेस कर दिया. बहुत ही सिंपल. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, ये भी बहुत सिंपल है. शैल और विल को हम पहले पुट करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, इसके बाद बी को प्लेस करेंगे और फिर एज इट इज आगे बढ़ते चले जाएंगे. जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, विल दे बी लिविंग इन अवर हाउस नेक्स्ट वीक. इसमें हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा, देन सब्जेक्ट को लिया, एंड देन बी को लिया, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मींस यू कैन से द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने ले लिया, और फिर नेक्स्ट ऑल द थिंग्स, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क मत भूल जाना. शैल आई बी डूइंग दिस वर्क नेक्स्ट मंथ. हेयर ऑल्सो आप देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बी, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. नाउ कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं? सो जनरली यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, है ना. फ्यूचर में कुछ किसी समय अगर कंटिन्यूअस कोई एक्शन चल रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं. जैसे चल रहा है नहीं मतलब चलेगा. सो इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच होम. घर पहुंचेंगे तो बारिश हो रही होगी. अब ये मतलब एक तरह का फोरकास्ट. We shall be playing football tomorrow evening, है ना, कल हम फुटबॉल खेल रहे होंगे कल शाम. So this is generally about the future. Now we are talking about future perfect tense. Future perfect. Perfect means work is completed almost. Perfect का means continuous means work is in progress. So now here active इसका कैसे बनाएंगे हम? Active voice subject shall या will have plus past participle. यानी हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस shall या will plus have plus past participle, and here in passive voice subject plus shall या will plus have plus been plus past participle. So affirmative sentences, or you can say the positive sentences, we will check here. Use will have or shall have according to the subject at third form of the verb, या जिसे हम past participle कह देते हैं. Now I shall have finished the work before morning. I shall have and then finished past participle. Sorry. Next is the farmer will have reaped the harvest before April. Farmer will have reaped the harvest before April. तो यहाँ भी आप देखेंगे will have और shall have का यूज हुआ है. For the negative what you will do? Negative के लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको. shall और have के बीच में not है. आप देखिए he will not have. So यहाँ पे will not यानी will have के बीच में not लगाया है. यहाँ भी देखिए नीचे will have के बीच में not है. So he will not have read this book by next week. Just like that, they will not have reaped the harvest before March. For interrogative, you know very well कि हमें वही shall और will जो हमारे helping verb हैं, shall have और will have helping verb है, तो उसमें से shall को पहले पुट करना है, shall या will को पहले पुट करना है,
देन सब्जेक्ट पुट करना है, देन यू हैव टू प्लेस हैव, इसके बाद में आपको पास्ट पार्टिसिपल देन कंटिन्यू। लाइक सबसे पहले देखो हमने क्या पुट किया, विल या शैल, और इसके बाद में हमने सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने हैव को पुट किया है। ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं। मीन्स विल हैव या शैल हैव के बीच में आपको सब्जेक्ट लेना है, एंड देन आपको पास्ट पार्टिसिपल को यूज करना है, एंड देन नेक्स्ट। सो विल यू हैव फिनिश्ड योर स्टडीज बाय नेक्स्ट ईयर, will he have written this novel by the end of the year? So just remember the thing, कहाँ पे हम इनका यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। The future perfect tense is used to express an action which is expected to become completed by a certain time in future। किसी एक certain time में फ्यूचर में वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्शन कंप्लीट होगा, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। लाइक I shall have taken bath before the sun rises, यानी सुबह सूर्य निकलने से पहले मैं नहा चुका हूँगा, यू नो। सो ही विल हैव लर्न्ड दिस लेसन बाय टुमारो। सो लाइक दिस वी कैन मेक नाउ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट किया, फ्यूचर कंटिन्यूअस किया, फ्यूचर परफेक्ट किया, एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार देखते हैं। स्ट्रक्चर वही होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन, इनमें से दोनों में से एक प्लस वर्ब की। आपको पता है यहाँ भी कंटिन्यूअस आ रहा है, अगर कंटिन्यूअस आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म होना कंपलसरी है, दैट वुड बी। तो यहाँ भी ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, सब्जेक्ट, देन शैल हैव बीन, यू नो वी के साथ शैल का यूज करते हैं, देन शैल हैव बीन हमने लिया है, देन कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस सॉल्विंग द सम सिंस मॉर्निंग। दे विल, हियर हमने विल के साथ दे के साथ विल यूज किया है, सो विल हैव बीन। सो हियर यू कैन से द हेल्पिंग वर्ब इज shall have, will have been or shall have been. So they will have been bathing for 3 hours before noon. तो इस तरह से हम पॉजिटिव में पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। देन इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव में बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, यहाँ विल हैव शैल हैव बीन है, तो आप क्या करेंगे, विल हैव विल और शैल के बाद, जैसे देखिए यहाँ सेंटेंस देखिए, वी शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, वी विल नॉट हैव बीन प्लोइंग द फील्ड फॉर 3 hours बिफोर में। यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, कभी आप इसे ऐसे कर दें वी शैल हैव नॉट बीन, दैट वुड बी रॉन्ग, बस ठीक नहीं होगा। यू हैव टू पुट हियर वी शैल नॉट हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। सो इस तरह से नेगेटिव। एंड देन इंटरोगेटिव यूज करने के लिए आप वही सेम शैल और विल को पहले पुट करेंगे, इसके बाद आप हैव बीन लगाएंगे, यू नो सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे, और फिर अदर्स। जैसे देखिए यहाँ शैल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यहाँ सबसे पहले इन्होंने शैल पुट किया, देन सब्जेक्ट पुट किया, एंड देन हैव बीन को पुट किया है, वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। विल यू हैव बीन पेंटिंग द पिक्चर फॉर 2 days। रिमेंबर बेटा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया यहाँ, तो यहाँ बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इसलिए फ्यूचर जो परफेक्ट है, यू शुड रिमेंबर हियर, फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, मतलब औरों के लिए भी अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल बी हैबिचुअल, और जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो ये मिस्टेक्स नहीं होंगी कि ये शैल हैव से पहले, विल हैव से पहले नॉट लगना है, बाद में लगना है, हैव बीन पहले लगना है, कैसे लगना है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली, देन यू विल गेट। नाउ हियर वेयर वी हैव टू यूज इट, कहाँ हमें यूज करना है।
तो the future perfect continuous tense is used to denote an action that will have been going on, जो कि चल रहा है कंटिन्यू at or before some point of time in future, किसी टाइम फ्यूचर में किसी टाइम पे वो चलने वाला है और उसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बीन लिविंग इन रोहतक फॉर 10 years, द टीम विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर an hour before the match begins। तो ये लगभग आप देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और हमारा जो भी टेंसेस की जो कंडीशंस हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ हियर आर